क्लास 10 मॉर्निंग। आज हम लोग क्या देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सॉल्वे प्रोसेस। इसके थ्रू बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा हम बनाते हैं। हम रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे। हमने एक फ्लो चार्ट के थ्रू काम किया है, बट आपको ये फ्लो चार्ट भले बना लीजिए, इसका डिटेल्ड प्रोसेस रिटर्न में अलॉन्ग विद रिएक्शंस लिखने हैं। हम क्या कह रहे हैं कि ब्राइन का सॉल्यूशन हम लेते हैं। ब्राइन आपको पता है कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका, NaCl का। और उस सॉल्यूशन में जब हम अमोनिया गैस को बबल कराते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, अमोनिकल ब्राइन। यानी उसमें कैसा है, अमोनिया गैस जो है उसने क्या किया, पूरे ब्राइन सॉल्यूशन को एक अमोनिया की स्मेल दे दी। और उस अमोनिकल ब्राइन पे हम सबसे पहली स्टेप में अगर बात करें तो हमारा सबसे पहली स्टेप में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंडक्ट कराते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बन के आता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री का जो भी प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, 100% एफिशिएंट प्रोसेस होता है। 100% एफिशिएंट का मीन्स वो जो भी चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड है वो कोशिश करेगा हमारे बेस्ट सिस्टम से कि उसको निकाल ले, ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है इसको हम स्लेक लाइम से ट्रीट कराते हैं और क्या कर देते हैं, अमोनिया बना देते हैं। सिमिलरली लाइम स्टोन की हीटिंग हमें क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम शुरुआती इसी स्टेज को जरा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना, इसमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इस प्रोसेस को एक नाम और देते हैं, क्या कह देते हैं इसको, सॉल्वे प्रोसेस की जगह सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस भी हम कहते हैं। समटाइम इट इज टर्म्ड एज सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस ऑल्सो। सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, हमने लिया एक्वस NaCl, जिसको हम कह रहे हैं ब्राइन, और हम कह सकते हैं अमोनिकल ब्राइन। इस पर हमने क्या किया, अमोनिया गैस पास आउट कराई, और क्या पास कराया, वाटर, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें क्या मिलेगा, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3, और साथ में हमें क्या मिल जाएगा, इसको हमें लिखे रखते हैं अभी, अमोनियम। ये फिल्ट्रेट के फॉर्म में सॉलिड स्टेट में मिलेगा। ये हमें कैसे मिलेगा, एक्वस स्टेट। इस अमोनियम क्लोराइड को यूज़ किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करा के, किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, अमोनिया बनाने के लिए और सॉल्ट बनाने के लिए। वो हम लास्ट में देखेंगे। तो पहली स्टेप में हमने क्या देखा कि ये जो हमारी अमोनिकल ब्राइन थी, इस पर अमोनिया गैस पास हुई और हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या किया, फिल्टर किया, ड्राई किया और हीट कर दिया। हीट करने से क्या होगा, इसका वाटर हमारा लॉस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होगी, और हमें क्या मिल के आ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। यानी NaHCO3 लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी हीटिंग की, हमें क्या मिला, Na2CO3, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसका रिक्रिस्टलाइजेशन अगर हम करते तो हमें क्या ऑब्टेन्ड हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। Na2CO3 को हमने वाटर के साथ ट्रीट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉशिंग सोडा। ब्लीचिंग सोडा पहले ही निकल चुका है, अब हमारे पास क्या आ गया है, वॉशिंग सोडा आ गया। इस समय हमने प्रोसेस में क्या देखा, हमारे प्रोडक्ट्स जो यूटिलाइजेशन के थे वो प्रिपेयर हो चुके हैं। हमने एक प्रोसेस ये लिखा कि लाइम स्टोन की हीटिंग हम करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है, क्योंकि बिना कार्बन डाइऑक्साइड पास किए हम अमोनिकल ब्राइन से सोडियम बाइकार्बोनेट जनरेट नहीं कर सकते। अब जरा ध्यान से देखना, हम बात कर रहे हैं इस समय कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेक्स्ट में। हमने क्या किया, लाइम स्टोन लिया और इसकी हीटिंग करा। हीटिंग कराने से हमें 2 चीज़ें ऑब्टेन्ड हो रही हैं, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा दिया, जब लाइम स्टोन की हीटिंग की व्हाट यू ऑब्टेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्विक लाइम। इस क्विक लाइम का हम ट्रीटमेंट कराएंगे क्योंकि इट इज द बाई प्रोडक्ट। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में आ रही है वो तो हम किस में इंट्रोड्यूस किए दे रहे हैं, अमोनिकल ब्राइन। इस क्विक लाइम को हम क्या करते हैं, ट्रीट करा देते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ। तो हमारे पास क्या बन के आ जाता है, स्लेक्ड लाइम। ये स्लेक्ड लाइम दोनों स्टेट में है, सॉलिड भी है, उसका मिक्सचर भी है। अब इस स्लेक्ड लाइम का हम ट्रीटमेंट कराते हैं किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ। यहाँ पर ध्यान से देखना, जब अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराएंगे, ठीक बात कह रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो इन कंपैरिजन टू अमोनियम क्लोराइड
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक वीक बेस और एक सॉल्ट फॉर्म करके देगा। आ रही है बात समझ में? ये हमें क्या बना के देगा, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया गैस। ये वही अमोनिया गैस है जो रीजन है। तो कीप इन माइंड ये हमारा प्रोसेस है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक प्रोडक्ट जो रिएक्शन का निकल रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट, उसको हम यूज़ कर रहे हैं अपने और यूजफुल एंटाइटीज़ को बनाने के लिए। यहाँ पे आपने जब लाइमस्टोन को हीट किया तो क्विक लाइम निकला, उस क्विक लाइम को आपने क्या किया, वाटर के साथ ट्रीट कराया ताकि वहाँ का अमोनियम क्लोराइड का सीडिंग मटेरियल निकल आए। सीडिंग मटेरियल मीन्स अमोनियम क्लोराइड से एक्सट्रैक्ट करनी है अमोनिया, तो हमें उसका सीडिंग मटेरियल निकालना, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो हमने निकाल लिया। सॉल्ट निकाल लिया और हमारा अमोनिया आ गया, और वो जो अमोनिया गैस आई उसको अमोनिकल ब्राइन में, ब्राइन का मतलब ही आप हमेशा ध्यान रखिए कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अगर उसमें अमोनिया गैस की बबलिंग हमने कर दी तो हम सिंपली उसको क्या कह सकते हैं, अमोनिकल ब्राइन। उसका हमने ट्रीटमेंट कराया, उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास करा, ये हमारे पास आ गया सॉलिड स्टेट में, और हमने उसको क्या किया, हीट किया, तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट आ गया। उस सोडियम कार्बोनेट का अगर हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं तो हमें वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, Na2CO3। तो ये अगर हम बात कहें तो ये जो मेन 3 रिएक्शंस हैं, दीज आर रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, एंड दीज आर द रिएक्शंस इन विच CO2 हैज बीन जनरेटेड, इज द रिएक्शन इंपॉर्टेंट टू CO2 जनरेशन। इस वाली रिएक्शन की बात करें तो ये बाई प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन, यानी ये दो रिएक्शन हमारे किसके कंसर्न की हो रही हैं, अमोनिया के कंसर्न। यू हैव टू राइट ऑल दीज रिएक्शंस। ये प्रोसेस आपका क्लास 11 तक चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सॉल्वे प्रोसेस या सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। आपको दोनों ही चीज़ों की इंपॉर्टेंस पता है, कहाँ पे इसका यूज़ होता है। जब भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो ये हमारा सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रिपरेशन में यूज़ होता है। आपने यहाँ देख लिया, यही रिएक्शन आप लिख सकते हैं यूजेस में। उसकी दूसरा काम क्या हो रहा है, बेकिंग पाउडर की तरह यूज़ होता है, क्योंकि ये इसमें कुछ एडिबल अगर हम डाल दें, टार्टरिक एसिड, हमने कई बार इसको पहले भी डिस्कस किया, तो ये क्या हो जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। एफर्वेसेंट ड्रिंक्स जो हमारे कोक हैं या हमारे केक्स हैं, उनको बनाने में आता है। एसिडिटी को क्लीन करने में आता है, एसिडिटी को क्योर करने में आता है, फायर एक्सटिंग्विशर में आता है। इसी तरीके से जब हम इसकी बात करते हैं, तुम्हारा जो दूसरा कंपोनेंट है सोडियम कार्बोनेट, इसके भी बहुत अपने यूजेस है, क्योंकि हर कंपाउंड के यूज़ आपको मेंशन करने हैं। ये कैसे यूज़ होता है, जब भी वाटर की हार्डनेस रिमूव करनी होती है, क्लींजिंग एजेंट की तरह यूज़ करना होता है, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। या हम क्या देखते हैं कि जब भी सोप्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ग्लास है, सिरामिक इंडस्ट्रीज है, रिफाइनिंग है, बोरैक्स की इंडस्ट्री है, इन सब में हमारा सोडियम कार्बोनेट का यूज़ होता है। तो आपको वॉशिंग जो सोडियम कार्बोनेट है वॉशिंग सोडा बनाने में, यानी क्लीनिनेस में, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स, दोनों के सेपरेट यूजेस लिखने, इंपॉर्टेंट यूजेस को मेंशन करना है, प्रोसेस को मेंशन करना है। हमारे 2 कंपाउंड और हो गए, हमने कौन कौन सा कंपाउंड कर लिया, NaCl कर लिया, NaOH कर लिया, ब्लीचिंग पाउडर कर लिया, 2 कंपाउंड आज कर लिए, 1-2 कंपाउंड और बचे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम वगैरह। वी विल कंप्लीट द चैप्टर एंड हैव अ रिवीजन।